हेलो गाइस, दिस इज एम तवानिया और आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? आर थीटा एंड फाई, आर थीटा एंड जेड। ठीक है। अच्छा, वैसे हम ज़्यादातर इसको रो फाई जेड लेते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एक्चुअली क्या है, हम जो पोटेंशियल लेते हैं वो फाई की फॉर्म में लेते हैं। लाप्लास इक्वेशन में जो फाई होता है वो पोटेंशियल होता है, इसलिए मैंने इसको किससे रिप्लेस कर दिया? थीटा से। तो एंगल तो वही होगा। अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ तो ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स किस टाइप से होंगे? कुछ इस टाइप से होंगे कि यहाँ पर ये तो हो जाता है हमारा z, यहाँ पर ये जो हमारे पास है ये हो जाती है हमारी रो, या फिर आप इसको बोल सकते हो r, ये एज अ रेडियस होती है। ठीक है। और ये हमारे पास होता है ये इससे बनने वाला फाई, जिसको मैं किससे रिप्लेस कर रहा हूँ? थीटा से। ठीक है। तो भाई हमारे पास क्या होती है लाप्लास इक्वेशन? लाप्लास इक्वेशन होती है डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। डेल स्क्वायर फाई इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं इनको सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लिखता हूँ तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या आता है? 1/r डेल बाई डेल आर, आर डेल फाई बाई डेल आर प्लस 1/r स्क्वायर डेल 2 फाई बाई डेल थीटा स्क्वायर प्लस डेल 2 फाई बाई डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपको लर्न करनी पड़ेगी भाई। ठीक है। चलिए, तो अब हमें इसका जो सॉल्यूशन करना है वो करना है वेरिएबल सेपरेशन मेथड से। किससे? वेरिएबल सेपरेशन मेथड से। तो वेरिएबल सेपरेशन मेथड क्या होता है कि आपका जो ये फाई है इसके ये जिस पर भी डिपेंड करता है उनके वेरिएबल की फॉर्म में आप क्या कर दो, इसको अलग अलग कर दो। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इस फाई को कंसिडर करता हूँ वेरिएबल्स जैसे आर थीटा और जेड के फॉर्म में ये डिनोट किया गया है, यानी कि आर थीटा और जेड पर डिपेंड कर रहा है ये। ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, आर थीटा और z तीनों को अलग अलग कर दिया। तो मैंने क्या कंसिडर कर लिया, फाई इज इक्वल टू आर आर थीटा थीटा जेड। ठीक है। इसके बाद मैंने क्या कर दिया, इस पूरी की वैल्यू कहाँ पुट कर दी? इक्वेशन नंबर 1 में, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 को 1 में पुट कर दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला जो पार्ट है ये r पर डिपेंड कर रहा है, r पर डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो डेरिवेटिव होगा केवल r का होगा, थीटा और z वाला क्या रहेगा इसके लिए? कांस्टेंट। तो मैंने इन दोनों को बाहर निकाल लिया और यहाँ पे क्या पुट कर दिया? आर आर। सेकेंड वाले में देखोगे तो आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो यहाँ पर मैंने थीटा के को अंदर रखा और बाकी दोनों को बाहर रख दिया, क्योंकि वो उन दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा। लास्ट वाले में z है तो z वाले को अंदर रखा, बाकी दोनों को बाहर निकाल लिया। ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में? चलिए, इसके बाद क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं आर आर थीटा थीटा जेड जेड से। ठीक है। पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल है, इसमें करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल, और इसमें करेंगे तो ये पार्ट कैंसिल। अब आप देखोगे थीटा जेड ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन आर बचेगा। तो मैंने क्या कर दिया, 1/r। इसमें क्या बचेगा? 1/थीटा। इसमें क्या बचेगा? 1/z। ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। अब आप इस इक्वेशन को देखोगे तो इसमें तो हमारे पास ये r पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन ये वाला भी r पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। ये वाला थीटा पर डिपेंड कर रहा है, तो लेकिन इसमें r भी आ रहा है। जब आप इस वाले पार्ट को देखते हो तो ये ओनली z पर डिपेंड कर रहा है, तो मतलब ये वाला पार्ट इंडिपेंडेंट हो गया, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि वेरिएबल सेपरेट हो गया। तो आप क्या करो, इसको एक कांस्टेंट कंसिडर कर लो। तो मैंने क्या किया कि ये वाला जो पार्ट है इसको एक कांस्टेंट कंसिडर किया, जो कि क्या होगा हमारे पास? kn स्क्वायर। ठीक है। ये kn स्क्वायर आ गया। अब इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो यहाँ पर हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी, जिसका सॉल्यूशन क्या होता है? जेड जेड इज इक्वल टू ई की पावर माइनस kn z प्लस एफ ई की पावर kn z होगा। तो यहाँ से हमारे पास एक सॉल्यूशन आ गया, किसका? जेड जेड का। ठीक है। अब हम वापस क्या करते हैं, इस वाली इक्वेशन को लेते हैं और इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे? kn स्क्वायर। ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर kn स्क्वायर पुट कर दिया। ठीक है। बाकी पूरी इक्वेशन वैसे की वैसी है। अब इसके बाद क्या करूँगा मैं, इसमें
इस वाले टर्म को मेरे को क्या करना है, सेपरेट करना है। तो यहाँ पर आर स्क्वायर आ रहा है, आर स्क्वायर से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो। तो जैसे ही आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्मॉल आर से एक आर कैंसिल आउट, तो स्मॉल आर बाई कैपिटल आर बन जाएगा। तो यहाँ देखो हमारे पास क्या आता है, देखो मल्टीप्लाई विद स्मॉल आर स्क्वायर, तो यहाँ आएगा आर कैपिटल आर, डेल बाई डेल आर, आर डेल आर बाई डेल आर प्लस 1/थीटा डेल टू थीटा बाई थीटा स्क्वायर प्लस के एन स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक है, वो आर स्क्वायर जो मल्टीप्लाई हुआ था यहाँ पे भी आ गया, इज इक्वल टू 0। अब आप इसको देखो, ये ओनली थीटा का फंक्शन है, ठीक है ना, ये थीटा पर डिपेंड कर रहे हैं ओनली ये टर्म। तो आप क्या करो, इसको भी किसी कांस्टेंट के इक्वल कर दो। अब ये कांस्टेंट के इक्वल किया तो किसके इक्वल कर दिया मैंने, माइनस एम स्क्वायर के इक्वल कर दिया। और जैसे ही मैंने माइनस एम स्क्वायर के इक्वल किया तो मैं क्या करूंगा, इसको इधर लेके आऊंगा और एक ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका भी फिक्स सॉल्यूशन है, ये एसएचएम की इक्वेशन है वैसे तो आप यहाँ पर इसका सॉल्यूशन लिख सकते हो। वो क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू सी कॉस एम थीटा प्लस डी साइन एम थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या होगी, आपके हर जगह पे सेम रहती है भाई। ठीक है ना, ये जो वैल्यू है वो हर जगह पे सेम रहती है। तो यहाँ पर आपका कैलकुलेट करो, यहाँ पर कैलकुलेट करो, यहाँ पर कैलकुलेट करो, तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू तो सेम रखोगे, लेकिन जब थीटा एम की वैल्यू 0 लोगे तो ये कहाँ पर आएगा, सेंटर पे आ जाएगा। तो इसको मैं सी नोट ले लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास एक वैल्यू ये आई, एक वैल्यू ये आई। इसके बाद हम क्या करते हैं, जो हमारे पास ये वाली इक्वेशन थी इसमें क्या कर दूंगा मैं, माइनस एम स्क्वायर पुट कर दूंगा। और जैसे ही माइनस एम स्क्वायर पुट किया तो देखो क्या आ गया हमारे पास, आर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर डेल बाई डेल आर, आर डेल आर बाई डेल आर प्लस के एन स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, आर डेल बाई डेल आर, आर डेल आर बाई डेल आर, के एन स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर आर 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 इज इक्वल टू 0। अब ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हमारे पास बेसल इक्वेशन होती है। ठीक है ना, बेसल इक्वेशन होती है। सो द सॉल्यूशन ऑफ अबव इक्वेशन आर आर इज इक्वल टू ए जे एम के एन आर। ये होता है आपका बेसल फंक्शन। क्या होता है, बेसल फंक्शन। ठीक है, तो ये बेसल फंक्शन हो गए। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन ये आ गया, एक सॉल्यूशन ये आ गया, एक सॉल्यूशन हमारे पास पहले आया था जो कि ये है, और इन तीनों का मान हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या सॉल्यूशन आएगा वो भी देख लो। चलिए, तो लास्ट में हमारे पास क्या सॉल्यूशन आएगा, फाई इज इक्वल टू सी नॉट प्लस समेशन एम इज इक्वल टू 0 to इनफाइनाइट एन इज इक्वल टू 1 to इनफाइनाइट ए जे एम के एन आर। ये हमारे पास जेड की वैल्यू पुट कर दी, सॉरी फाई की वैल्यू पुट कर दी, और ये हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी जेड की। ठीक है, तो ये हमारे पास किसका सॉल्यूशन हो जाएगा, लाप्लास इक्वेशन का। किसकी फॉर्म में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।